Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss about soil forming processes. Okay, in the last video we discussed about factors affecting soil formation. Okay, so let's get started. So we can classify soil forming processes into four major processes. First is soil enrichment, second is removal, and third one is translocation, and the fourth one is transformation. एक एक करके देखेंगे बच्चों इनका क्या मतलब है। सबसे पहले सॉइल एनरिचमेंट। देखिए बच्चों, एनरिचमेंट यहाँ सिंपल ये वर्ड का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एनरिचमेंट, ठीक है, एनरिचमेंट इस वर्ड का मतलब आप जानते होंगे, ठीक है। किसी चीज़ को एनरिच करना, किसी चीज़ को ज़्यादा क्या कहेंगे, अच्छा बनाना, है ना। एनरिच करना, रिच मतलब कुछ ऐड करना एक तरह से, है ना। तो सॉइल एनरिचमेंट सिंपल सा यहाँ क्या मतलब है बच्चों, एडिशन, मतलब सॉइल में कुछ ऐड करना जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए या फिर कुछ, है ना, वो ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो सॉइल तब तक सॉइल नहीं बनेगा बच्चों जब तक कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं होगा। ये जो ग्रास दिख रहा है ना, तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। तो सॉइल तब तक प्रोडक्टिव सॉइल नहीं बन पाता है, ठीक है। तब तक हम उसको एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं बना सकते जब तक कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं ऐड किया गया हो, है ना। फैक्टर्स में हमने पढ़ा था ना ह्यूमस के बारे में। तो जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है ना, तो जाके सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है ना, इम्प्रूव हो जाती है, क्वालिटी जो है सॉइल की बेटर हो जाती है। सो द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का एग्जांपल दिया है, इसमें मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स, तो ये दोनों चीज़ें क्या किस में आएंगी, सॉइल एनरिचमेंट में। अब बात आती है ये कैसे ऐड होंगे, तो ये ऐड होते हैं वाया रन ऑफ, फ्लडिंग, है ना, फ्लड आती है, विंड, कहीं दूसरे जगह से विंड अपने साथ कुछ मिनरल्स को ला रही हो, ठीक है, या कुछ जो पत्ते हैं देखिए वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, तो वो कहीं दूसरे जगह जहाँ पे वो ज़्यादा हो, ठीक है, वो उसको उड़ा कर ले आ रही हो अपने साथ, कहीं दूसरी जगह पे उसको डिपॉजिट कर दे रही हो, तो वहाँ पर क्या है, वो ह्यूमस ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एक फ्लडिंग में देखिए आता है। फ्लडिंग में काफ़ी मिनरल्स जो है रिवर लेकर आती हैं और वो डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है, सॉइल में, ठीक है। तो एंड दूसरा भी है, ऑर्गेनिक एनरिचमेंट अकर्स एज वाटर कैरीज ह्यूमस फ्रॉम द ओ होराइजन इनटू द ए होराइजन बिलो, ठीक है। तो एनरिचमेंट ऐसे भी ये वर्टिकली भी अकर होता है ना, ठीक है। ये इस मैटर, इस लेयर से देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसे ग्रास है, इसमें वाटर क्या होता है, सॉइल में ऊपर से नीचे की तरफ पर्कुलेट होता है, नीचे की तरफ जाता है, रिसता है, ठीक है। तो अपने साथ जो है ऊपर वाले लेयर में जो ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसको अपने साथ वो नीचे के लेयर में भी लेकर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सॉइल का क्या होता है, एनरिचमेंट होता है। तो यहाँ पे सॉइल एनरिचमेंट का मतलब है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द सॉइल व्हिच मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल एंड इट्स क्वालिटी बेटर। नेक्स्ट है बच्चों रिमूवल। तो जैसे एडिशन होता है ना, वैसे रिमूवल भी हो सकता है ना, ठीक है। सो द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बॉडी। तो सॉइल से जब मटेरियल को रिमूव हो जाता है किसी भी तरीके से, तो उसको रिमूवल बोलेंगे। तो उसका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो लीचिंग, ठीक है। सपोज करिए कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, देखिए ना, ये जो है रेनफॉल की क्या है, ड्रॉप्स हैं, ठीक है। तो रेनफॉल के ड्रॉप्स के साथ क्या होता है, ये देखिए, ये नीचे की तरफ, ये देखिए एरो बना हुआ है ना, यही लीचिंग है। ये ऊपर में जो मटेरियल हैं, ऊपर के लेयर में देखिए नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, ये पानी के साथ, रेनफॉल के वाटर के साथ ये पानी जो है वो सॉइल में क्या होता है, पर्कुलेट होता है, रिसता है नीचे की तरफ। तो ये वाटर अपने साथ ऊपर वाला जो लेयर है सॉइल का, उसमें जो मिनरल है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको नीचे की तरफ ले जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, है ना, ये बारिश हुई, ये ए होराइजन है, ऊपर वाला लेयर है, ठीक है। सबसे ऊपर ओ होराइजन है, ऑर्गेनिक ग्रास, लीव्स, ये सब जो ऊपर में होते हैं,
उसके नीचे ए होराइजन, यहाँ पे जो मटेरियल है उसको नीचे ले जा रहा है, ये देखिए लीचिंग है ना, तो यहाँ से लेकर इस लेयर में आ गया, बी लेयर में लेकर आ गया ए लेयर से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, लीचिंग, मतलब यहाँ से रिमूव करके वो ले आया किसमें, बी होराइजन में, ठीक है। ए लेयर से उसने बारिश के जो वाटर है, रेनफॉल का जो वाटर है, वो धीरे धीरे यहाँ पे जो मटेरियल था, ठीक है, उसको लेकर आ गया बी होराइजन में, तो इसी को बोलेंगे रिमूवल, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है बच्चों ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन जो है, इसमें दो प्रोसेस हैं, एक है एल्यूविएशन, दूसरा है इल्यूविएशन, ठीक है। एल्यूविएशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और इल्यूविएशन जो रेफर करता है वो करता है डिपोजिशन को, ठीक है। ये जहां लेकर जाएगा वहां कहीं पर जाके अगर उसको डिपॉजिट करेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इल्यूविएशन, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स विद इन द सॉइल, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल जो लेयर्स में है, ऊपर नीचे, ठीक है, जाना, ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। कुछ मटेरियल ऊपर की तरफ चले गए, कुछ नीचे की तरफ, तो इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली फाइन पार्टिकल्स है ना, जो एकदम बिल्कुल जिनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में, दूसरे लेयर से तीसरे लेयर में, ठीक है। ये कहाँ चला गया, हाँ, तो इस स्लाइड पे थे बच्चों हम लोग। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि क्ले, ठीक है, ये कोलाइड्स जो है ना, ये क्ले से भी जो है बहुत एकदम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, सबसे छोटे साइज के, ठीक है, उनको कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है या ट्रांसलोकेशन हो जाता है, मतलब वो अपना लोकेशन बदल लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, एल्यूविएशन, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये इल्यूविएशन लेयर है, ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए एरो है ना, येलो एरो, ठीक है, ये, ठीक है। तो यह इस लेयर, तो इस प्रोसेस, नीचे आने के प्रोसेस को बोलेंगे एल्यूविएशन। और जब ये यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है इसका, ये देखिए रेड, ये रेड में यहाँ पे इस जोन को दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाके डिपोजिशन होगा इसका, ठीक है, उसी को बोलेंगे इल्यूविएशन लेयर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, इल्यूविएशन। सो द डिपोजिशन ऑफ फाइन मटेरियल्स एंड मिनरल्स इन अ पर्टिकुलर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसलोकेशन दो तरह के होते हैं, एल्यूविएशन, इल्यूविएशन, ठीक है। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए क्या होता है, बदल जाना, अपना फॉर्म चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि देखिए ये है ना, लीव्स हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ये गिरे हुए हैं नीचे, है ना, सरफेस पे। धीरे धीरे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो जो है पानी, है ना, ह्यूमिडिटी की उपस्थिति में, देखिए इसको धीरे धीरे क्या कर दिया इन्होंने, धीरे धीरे ये सड़ गए, है ना, गल गए बिल्कुल, है ना, और धीरे धीरे देखिए मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आपको लीव्स ज़्यादा दिख रहे होंगे, ये सेकंड जो फोटोग्राफ है उसमें थोड़े कम दिख रहे हैं ना, धीरे धीरे वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं बिल्कुल, और जो वहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे मिल जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे ये लीव्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये अब धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, ह्यूमस बन रहे हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सॉइल बॉडी, जो भी कोई मटेरियल है वो अगर सॉइल में अपना रूप बदल ले रही है, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू ह्यूमस, है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस मिलकर क्या करते हैं बच्चों, सॉइल का निर्माण करते हैं। और इन सारे प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स को हमने नेक्स्ट स्लाइड में कंक्लूड किया है एक डायग्राम के थ्रू, वो देखते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स यहाँ पे हैं और ये प्रोसेसेस, ये सब अलग अलग नहीं है, सब साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो फैक्टर्स है ना, क्लाइमेट, रिलीफ, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम, ये क्या है, अगर आपने कभी प्ले देखा हो, है ना, तो प्ले में क्या होता है, थिएटर, एक स्टेज बना होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है, स्टेज,
एक तरह से, ठीक है। सपोज करिए कि सॉइल बनने की प्रक्रिया एक प्ले है, ठीक है, एक नाटक है। तो नाटक में सबसे पहले क्या होता है, एक स्टेज होना चाहिए जहां लोग, है ना, वो अपना प्ले दिखाएंगे। तो स्टेज जो है वो है क्या, फैक्टर। तो सॉइल बनने की प्रक्रिया में जो ये फैक्टर्स हैं ये स्टेज बनाते हैं कि सॉइल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया थिएटर, द सेटिंग फॉर द प्ले, है ना। ये टोटल सेटिंग है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। प्रोसेस क्या है बच्चों, जब आप एक्टिंग करना शुरू कर देते हो, है ना, द प्ले इन इटसेल्फ, द एक्शन टेकिंग प्लेस, मतलब जब जो थिएटर में जब आप प्ले करना शुरू कर देते हो, जो स्टेज पे चले जाते हो और एक्शन शुरू हो गया, एक सीन दो सीन आते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो है प्रोसेसेस, ठीक है। ये पहला एनरिचमेंट हुआ, दोबारा रिमूवल हुआ, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे प्रोसेसेस सब हो रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या हुआ, गेम मतलब प्ले जो है वो स्टार्ट हो गया, है ना, गेम स्टार्ट हो गया स्टेज पे, ठीक है। सो दिस स्टेज प्रोसेसेस को हम बोल सकते हैं द प्ले, है ना, एक्शन शुरू हो गया इन प्रोसेसेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है हमारा वो आता है सॉइल, है ना। इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तब जाके सॉइल आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, द सीन। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना तब सीन, जैसे एक थिएटर, एक प्ले का कोई पर्टिकुलर सीन होता है ना, तो उसी तरह से उसी के इक्विवेलेंट जो है हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉइल। तो यहाँ पे सॉइल अलग अलग तरीके मिलेंगे, एट्रीब्यूट्स अलग मिलेंगे, सॉइल टाइप्स अलग मिलेंगे, है ना। डिपेंड करता है ना, जितनी अच्छी एक्टिंग होगी जितनी उतना अच्छा प्ले होगा, ठीक है। खराब एक्टिंग करोगे तो खराब बोलेंगे, प्ले अच्छा से नहीं किया, ठीक है, अच्छे से नहीं किया आपने। उसी तरीके से अगर ये प्रोसेसेस अच्छे से काम करते हैं, ये सारे फैक्टर अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, और इनको ठीक ठाक टाइम मिला है, तो सॉइल की क्वालिटी जो अच्छी आएगी। और अगर ये सारे फैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेसेस में कुछ कमी है, तो सॉइल का जो क्वालिटी आएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा, वो भी थोड़ा, उसकी भी क्वालिटी थोड़ी खराब होगी, ठीक है बच्चों। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉइल के, है ना। सॉइल कलर एंड टेक्सचर जो है, जैसे कि सॉइल टेक्सचर जो है वो डिटरमाइन होता है बच्चों किससे, सैंड, सिल्ट एंड क्ले के मिक्सचर से, ठीक है। तो सैंड देखिए सबसे क्या होता है कि सॉइल में जो है ना ये तीनों चीज रहते हैं, ठीक है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और इसी के मिक्सचर पे हम डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का टाइप क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो सैंड जो है वो सबसे बड़ा होता है साइज में, सिल्ट देखिए उससे छोटा होता है, साइज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और देखिए क्ले, क्ले जो है उससे भी छोटा होता है। तो क्ले क्या है, सबसे स्मॉलर साइज होगा, और सिल्ट जो है उससे थोड़ा सा बड़ा, और सैंड जो है सबसे बड़ा साइज होता है। तो इन्हीं के मिक्सचर पे जो है ना वो डिटरमाइन होता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। जैसे देखिए क्ले, तो ये पूरा एरिया जो है क्ले है। जब क्ले हो कितना, 50%, सैंड भी कितना हो, 50%, है ना, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सिल्ट, सिल्ट कितना हो, 40%, तो ये क्ले हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सैंड, सैंड में क्या है, क्ले कितना है, ओनली 10%, ठीक है, और सैंड कितना है, 90%। तो ऑब्वियसली वो जहाँ पे जिस सॉइल में सैंड 90% हो वो तो सैंडी सॉइल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे सैंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे ये सिल्टी है ना, ये टेक्सचर कैसा है सॉल्ट का, सिल्ट। तो यहाँ पे देखिए सिल्ट कितना है, 90% है। तो ऑब्वियसली जब 100 जो उसके पार्टिकल्स हैं सॉइल के, उसमें से 90 जो है वो सिल्ट है ना, काफ़ी फाइन पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियसली उसका टेक्सचर ज़्यादातर हमें कैसा लगेगा, सिल्टी लगेगा, ठीक है। तो ये जो एक ट्रायंगुलर डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, इससे हम डिटरमाइन करते हैं क्या, सॉइल का टेक्सचर, कि इन तीनों के प्रोपोर्शन पे, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसका प्रोपोर्शन कितना कितना है, तो उस पे उस सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, इससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों सॉइल कॉम्पोजिशन। क्या सॉइल जो है सिर्फ सॉलिड पार्टिकल का बना हुआ है, ठीक है, नहीं। तो सॉइल जो है ना बच्चों, उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होती है, ठीक है, और गैस भी होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है सॉइल। और सॉइल जो है एक लिविंग थिंग है, उसको नॉन लिविंग मत समझिएगा आप, ठीक है।
द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। हाँ ये तो ठीक है, मिनरल्स होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तभी जाके सॉइल जो है फर्टाइल होगी। अब देखते हैं कि सॉइल कंपोजिशन में ये तीनों जो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो कितना कितना है। तो उसमें देखते हैं वाटर, वाटर मतलब लिक्विड, ठीक है, वो 25% है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एयर, एयर कितना है, ये भी 25 है, ठीक है। और उसके बाद मिनरल कितना है बच्चों, ये सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड में मिनरल हो गया 45%, और सॉलिड में ही ऑर्गेनिक मैटर भी आएगा बच्चों, ये 5% होगा, ठीक है। तो ये है सॉइल का कॉम्पोजिशन। इसमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा क्या है, सॉलिड, मिनरल 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5%, एयर जो है बच्चों 25% एंड वाटर 25%, ठीक है। एयर जो बच्चों सॉइल के जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी जगह होती है, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, वो ऐसे तो नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में जरूर दिख जाता है, ठीक है। ऐसे भी थोड़ा बहुत आप ऊपरी जो सतह है सॉइल की उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा बहुत जो है जगह होती है जिसमें कि वहाँ पे एयर रहता है, ठीक है। तो एयर 25%, वाटर 25%, उसके बाद मिनरल, उसके बाद जो बचा वो 50% सॉलिड, उसमें से 45% मिनरल, 5% ऑर्गेनिक मैटर। तो ये हो गया सॉइल कॉम्पोजिशन। ये सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का ही डायग्राम है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें ठीक से ये छोटे छोटे हैं, दिख नहीं रहे हैं ठीक से, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों उसमें हम इंडिया के सॉइल टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन सॉइल टाइप्स के बारे में जिनका बुक में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो सिलेबस में है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।